नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें बड़े आरोप लगाए थे प्रियंका ने। फिलहाल हम खड़े हैं गांव भूपानी में और दूसरा पक्ष जिस पर आरोप लगाए गए थे वो मेरे साथ है और ये पक्ष अपनी बात रखना चाहता है। बात करेंगे। जी बताएं क्या हुआ है। मैम, प्रियंका को मैंने एक प्लॉट दिया था मैम। जी, प्लॉट देने के बाद प्रियंका ने मेरे से कहने लगी कि मेरे को दूसरा प्लॉट दे दो। पहले प्लॉट के उसने मेरे को 1.5 लाख रुपए दिए थे चेक से। मैंने फिर उसको दूसरा एग्रीमेंट बना के दे दिया। वो 1.5 लाख रुपए मैंने दूसरे एग्रीमेंट में मेंशन कर दिए। वही 1.5 लाख रुपए जो पहले प्लॉट। हाँ, ये रहा चेक के थ्रू दिए थे। वो दूसरा एग्रीमेंट भी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कि इसे देने के बाद, एक मिनट में, कि दूसरा ये था एग्रीमेंट। ठीक है यहाँ। जी मैम, दूसरा पहले मैंने इनको एक प्लॉट दिया मैम। प्लॉट देने के बाद 110 गज का इसने फिर मेरे से आगे मेन रोड की तरफ प्लॉट ले लिया 22 फुट के रास्ते पे। तो मैम इन्होंने मेरे से बोला जो 1.5 लाख रुपए थे वो मैंने इनका ये चेक है जो उसमें भी था और इसमें भी मेंशन कर दिया ये चेक कि भाई। हाँ, क्या है चेक नंबर? चेक नंबर है मैम 257581। ठीक है। ठीक है जी, 3,000 रुपये नकद थे। तो मैंने इसको वो एग्रीमेंट बना के ये पूरा 8 लाख रुपए का इसको पेमेंट इसको पूरी लिख के दे दी। ठीक है जी, एग्रीमेंट दे दिया, इसको मौके पे कब्जा दे दिया, सब चीज दे दी इसको। ये मेरे से बोली कि भाई इतना मेरा मकान तैयार होता है, इतना मैं दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाती हूँ कि भाई मेरा मकान काम चलता रहेगा, मैं बाहर से कहाँ से आऊँ। तो मैं वो शिफ्ट होने से के बाद इसने अपना मकान बना लिया। मकान बन के इसका तैयार है मैम। ये रहा इसका पूरा, ये वो मकान है। हाँ, जिसमें इसकी चाबी भी मैम इसके पास है। अब मैम ये कहती है कि उस टाइम तो मेरे से ये बोल दिया था कि भाई मेरे से वो एग्रीमेंट गायब हो गया है 1.5 लाख रुपए का। अब कहती है कि मेरे को तो ये दोनों प्लॉट चाहिए, 1.5 लाख रुपए वाला भी प्लस ये 8 लाख रुपए जिसके दे रखे वो भी। उसके बाद इसने क्या करा मैम, इसने फर्जी कागज तैयार करवाई। फर्जी कागज तैयार करवाने के बाद इसने उस पर मीटर ले लिया मैम। अब मैम मीटर की एप्लीकेशन ये इसके फर्जी कागज है जी मैम, ये मैं तो नहीं हूँ मैम। इसने ये शत्रुघ्न पांडे है जी कोई, उससे इसने ये फर्जी कागज तैयार करवाए जिसका नंबर है 11,851। फिर मैम मैं कोर्ट गया, मैंने ये 11,851 नंबर चेक करवाया तो वहाँ पे ये निकला नहीं। मैंने बिजली बोर्ड में जाके शिकायत करी कि जी मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा लेना चाह रहे हैं कि मतलब, क्योंकि इसने कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस में ये बिजली बिल दिखाया कि भाई बिजली बिल के थ्रू मैं उस पर बैठी हुई हूँ। तो मैं बिजली बोर्ड में जो दिया, फिर उसके बाद मैंने डीसीपी साहब और एसीपी साहब को शिकायत करी इसकी कि जी मेरी ज़मीन पे ज़बरदस्ती ये कब्जा करने की कोशिश कर रही है फर्जी कागजात तैयार करवा के। अब मैम उसकी कार्रवाई हो रही थी मैम। उसकी कार्रवाई होने के बाद इसने क्या करा मैम, दो के साथ और मिलके पीछे जो मेरी मम्मी के नाम रजिस्ट्री है ये रही मैम, 5 रजिस्ट्री है टोटली। वो मैंने एसएचओ साहब को भी दिखाई थी। ये रही मैम जी रजिस्ट्री होने के बाद ये पापा जी के नाम है मैम। तो मैम उसके बाद ये इसके मकान से जो इसको दे रखा है उससे हमें कोई वो नहीं है, इसके कागज भी करने। उसके बाद इसने कोर्ट केस कर दिया मैम। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है मैम। ठीक है मैम। पुलिस अभी जो ये मार पिटाई का आरोप लगा रही थी कि मार पिटाई करी गई, वो क्या मामला था? ऐसे है मैम, उस टाइम ये 2 लेडीज को लाई मैम। हमारा खेत में गेहूं बुए हुए, आप मौके पर जाके देख सकते हो। तार फैंसी हो रही थी वो, मतलब तार फैंसी हो रही थी वो इसने तोड़ी। तो गर्मा गर्मी में इसने मतलब मैं तो इसकी सिस्टर हूँ, जोधपुर से आई हुई हूँ अभी। इनका जब सारा काम चौपट हो गया इसने मतलब ये सोच रखी है कि मतलब इनको यहाँ पर मैं रहने नहीं दूंगी। नवीन को मेरा 1 करोड़ का प्लाट है, मेरा 2 करोड़ का प्लाट है। सबसे मैंने मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मैं थोड़ी सुनी ओढ़ कह रही हूँ। और ऐसे कहती है कि मेरे पे तो 9 केस तो चल ही रहे हैं। मतलब मुझे पक्की कंफर्म नहीं है इस बात की, पर लेकिन मैंने सुनी ओढ़ कह रही हूँ मैं ये बात। मैं तो इनको बर्बाद कर दूंगी, यहाँ से इनको रहने ही नहीं दूंगी, और मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। ऐसे मैं बताता हूँ। एक ये वकील है इसका,
और एक इसके साथ देविंदर रहता है, जो जिसको ये अपना पति बताती है कि भाई ये मेरा पति है। उसके लेकिन ये साथ तो ये कह रही थी कि पति छोड़ के चला गया 14 साल पहले और मैं अकेले रह रही हूँ। मैम हमें भी नहीं पता कि झूठ है, सच मैम है ये इस तो बारे अभी आप कैमरा लग रहे हैं वहां पे जाके देख सकते हो डेली सुबह शाम को कि चलो यही बताती है। उस दिन अभी पुलिस तक तो आई आ थी ही मैम, नहीं रहा ना। क्या हुआ था मैम, 1 तारीख को वहां पे यहाँ पे पड़ोसी ने कॉल करी थी 112 नंबर पे, पुलिस आ गई थी, तो मैम पीछे से हम भी वहां पहुंच गए थे। तो इन्होंने क्या कर रहा था मैम, एक लड़का लड़की को अपने रूम की चाबी दे रखी थी, तो मौके पे पुलिस आ गई, वहाँ वो गंदा वगैरह काम हो रहा था। तो उसकी कहती है कि वो हमारी वजह से, मतलब उसकी खुंदक निकालने के लिए कि भाई मैंने गलत काम जो कर रहा है तो मैम। कोई वीडियो वगैरह भी हाँ, आपके पास जो हाँ पुलिस मैम, आई थी? जो ये था। और पूरी वीडियो मैम इसकी। मैम इसके बाद इनके उसके बाद फिर 112 नंबर पे पड़ोसी ने कॉल कर दी मैम, तो वहां से इसको पुलिस बैठा के ले गई, वो लड़का भी पकड़ा गया मैम। और वो और मैम इसका सिर्फ एक मकसद रहता है कि कोई भी इज्जतदार घर हो। पहले भी इसने बताई है कि मैं 8-9 केस कर आऊंगी। लड़कियां पकड़े गए थे। हाँ जी, इसी के रूम पे से ये लड़के लड़कियां पकड़े गए थे। तो मैम ये जैसे दिखाती है कि भाई मैं एक विधवा औरत हूँ, मैं इतनी शरीफ औरत चलो हूँ, कोई नहीं, है ना। हमें फिर तो इससे क्या लेना, पर लेकिन ये थोड़ा ये सोच ले भाई, क्यों इनके पीछे लग रही है, इनके छोटे छोटे बच्चे, इनकी जिंदगी खराब हो रही है। एग्जाम के टाइम पे ये बाहर, घर से बाहर कर रखे इसने। उसमें मैम इसका झूठा केस में लूट लगा दी कि एक पूरी फैमिली हमारी मतलब अपने खेत पे है, वहाँ लड़ाई हमारे झगड़ा बच्चे हुआ है मैम। उसमें भी पहले इसने उकसाया है। मेरी मम्मी जी से बोली है कि तेरे इन बच्चों की घरवाली को मैं गलत काम पे लगा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर जब दूंगी। थोड़ी लड़ाई तो मैम होती वहाँ फिर है, आपस में उनके हाथापाई चलो होगी। थोड़ी जब जो हम अपशब्द आपस होते में हैं, लड़ते अपशब्द हैं, होते हैं तो आपस में लड़ाई हो जाती है। जब हम दो लड़ रहे हैं आपस में, तो थोड़ी गाली गुप्तार भी हो जाती है, हाथापाई भी हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि इसको भाई कोई मार दिया है या बिल्कुल या कुछ कर अरे दिया मैम है। इसका प्लॉट के कागज मैं कर चुका हूँ, जो इसका प्लॉट नाम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कभी कहती है मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दे, कभी कहती है किसी को दूसरे को बेच से चलो 80 लाख कर दे। मैम जब मैंने 8-9 लाख रुपए लिए हैं इसके, जो एग्रीमेंट करके मैं दे चुका हूँ, मैं डबल प्लॉट के पैसे इसको कैसे दे दूंगा मैम। मतलब इसकी भी तो थोड़ी और मैम कार्रवाई होए, जो भाई जो लेडीज होने का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम भी एक लेडीज है, ये इसका भी बीरबानी भी है, इसकी बच्चे भी है, इसके 2 छोटे छोटे, और 3 बहन है इसकी। इस पे इतनी जिम्मेवारी है, ये 2 पैसे कमा के इसको करोड़ रुपए कहाँ से दे देगा? उसमें भी मैम फिर एक चीज का जो मैंने पर्पज, जब कि बिजली बोर्ड वाले ने इसका मीटर उखाड़ लिया मैम, जब उन्होंने कार्रवाई करी है। ठीक है जी, फर्जी कागजन की हमने डीसीपी साहब के पास भी एप्लीकेशन लगा दी है, सीपी साहब के पास भी लगा दी है कि भाई हमारे प्लॉट पे ये जबरदस्ती फर्जी कागज तैयार करवा के कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब मैम उस पर कार्रवाई हो रही है कि उसके लिए ये सोचती है कि कल को तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उससे पहले ही तू इनको फंसा दो जी। जिस दिन झगड़ा हुआ था मैम, मैं मौके पे भी नहीं था, मैं सेक्टर 12 कोर्ट में था, वीडियो भी है कि छोटे भाई की घरवाली नहीं थी मौके पे, उसका भी नाम लिखवा दिया, वो अपने गांव में है, वो कैमरा में है, उसकी सभी वीडियो हमने थाने में दे भी दी। और मैम जिसमें ये बोलती है कि मैम आप पीछे जाके देख सकते हो गेहूं बुए हुए कि हमने कब्जा लिया है। मैम वो कब्जा तो हम अपनी जो जमीन हमारी मम्मी के नाम है उसी का लेंगे कि भाई दूसरे की हमने आज तक कोई हमारी एक एफआईआर नहीं है किसी थाने में कि मेरे पे 307 लग रही है, वो लग रही है। मैम मेरे नाम कुछ नहीं, कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है। रही प्लॉट पे कब्जे की बात कि मैम मेरे पास रजिस्ट्री है नहीं, हमने इनके नहीं, मैंने इनको किसी को दे रखा जो इसके साथ आते हैं कि भाई मैंने उनको प्लॉट दे रखा, मैंने इसको प्लॉट दे रखा है, इसका मकान बना पड़ा, ये रहे अपने में, कुछ भी कर, उससे मेरे को रमेश अधाना जी, फिलहाल हम खड़े हैं भूपानी गांव में। ये भूपानी गांव का मामला है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें एक पक्ष ने आरोप लगाए थे और फिलहाल हम दूसरे पक्ष के साथ मौजूद हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं और उनसे जान रहे हैं कि क्या है मामला। मामला जी बस यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि जो ऐसा इसका हमने कोई मतलब इसको प्लॉट दिया था क्या, दे नहीं रहे इसको, ये ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रही है ऐसे तो ये कुछ भी कह सकती है। बोलती है 376 लगवा दूंगी, वो कर दूंगी। मैम बोलती है कि 376 लगवा दूंगी, जो हम तो फिर क्या करे जी मैम। मैम सिर्फ मैन ये है कि इसकी जो हमारी कोर्ट केस इसका चल रहा है मैम,
ठीक कार्रवाई बिजली बोर्ड वाले अपनी कर रहे हैं कि ये बोल रही थी कि मेरे मकान में 2 बार चोरी करवा दी। मैम बिजली बोर्ड वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं मैम। उसमें वो कोई मेरे मामा तो वो भी नहीं लगते कि बिजली बोर्ड वाले की वो बेमतलब उखाड़ के ले गए इसका मीटर। पूरे फर्जी कागज है मेरे पास, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो इसने करवा रखा है वो, उसके लिए मैंने कोर्ट केस कर दिया है। रही इसकी मैम कि मेरे को इससे किसी प्रकार का वो नहीं है, बस हर बार धमकी देखती रहती है कि अब के कुछ नहीं हुआ तो मैं झूठा मुकदमा लगवा दूंगी, मैं ये लगवा दूंगी, वो लगवा हाँ, दूंगी। ये तो मैंने और किसी से भी सुनी थी ये बात तो मैंने, कि मैं नवीन को तो यहाँ पर बसा ही नहीं छोड़ूंगी, उसके बच्चे को तो मैं मिट्टी में मिला दूंगी। हम भी भाई एक इसके ऊपर 10 आदमी की जिम्मेदारी है, तो मजबूरी में जमीन बेची है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तू ऐसा गलत आरोप लगाएगी। जी मैम यही हमको अपनी बात है। अभी इन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया। इन्होंने कहा है कि मंत्री जी जो हैं वो आपके मामा लगते हैं और उसकी आपने धौंस दी है इन्हें कि वो मेरे मामा हैं और आपका कोई काम नहीं ये होगा। मैम सब झूठ है। मंत्री जी तो जो सच सबकी सेवा कर रहे हैं और वो गलत, ये तो पूरा मैम वो ना किसी भी चीज में मंत्री जी के पास मंत्री जी के किसी भी गलत का साथ नहीं देते कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। ये तो उनको उसको पहले हर कोई कह देगा ये बात तो उसको, ये झूठ इसको बोल रही इसके है। बारे में आप गांव में भी 20 आदमी इकट्ठे करके पूछ सकते हो कि जी ये कैसी लेडीज है कैसी नहीं है, ये दिखाने के टाइम पे कैसी रहती है, और इसका दूसरा रूप अलग ही है। नेचर आप इसके वो निकाल के देख सकते हो कि 8 9 10 केस इस पे पहले चलो, ऑलरेडी हमें इस चल बात रहे की हैं कोई कि कंफर्म नहीं है, हम अभी और ये किसी साई को नहीं कंपनी कह में रहे काम हैं। करती थी, वहां उन्होंने इसने पूरा हंगामा करा है। तो मैम इसका तो एक वो मकसद बन चुका है कि सही इज्जतदार लोगों को फंसा के या कुछ भी करके उनसे सिर्फ इसका जो वकील है ये देविंदर है, देविंदर मेरे पास 10 बेर आ लिया कि भाई मैं फैसला करवा देता हूँ आपको, इसको 50 लाख रुपए दे दो, 35 लाख रुपए दे दो। भाई मैं किस चीज के पैसे दे दूं? और फिर इसके भी बच्चे हैं, ऐसी बात तो है नहीं जो भाई, प्लॉट इसके मैंने दे कुछ रखा है है ही नहीं जिसके लिए आगे मैं पीछे। इसको तैयार हूँ ये अपने मकान में रहे या कुछ भी, आज तक मैं 3 साल हो गए जी अगर इसकी तरफ गया भी हूँ। 3 साल से रह रही हैं ये। जी मैम 3 इयर्स कंप्लीट ही हो गए मैम इसके। 3 तो साल जो से नहीं, रियल में जो मैंने सच्चाई है 2000 उसके थ्रू ही करे, अब ऐसे झूठे आरोप लगाने से मैम ऐसे कुछ होएगा नहीं। कल को ये सोचे कि मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, ये जो मतलब फैक्ट है देखो वो फैक्ट ही रहेगा, वो कानून के अकॉर्डिंग ही होएगा। हमारे कहने या आपके कहने से तो कुछ बदलेगा नहीं, प्रूफ के अकॉर्डिंग होएगा। और ये तो इसकी बात गलत है कि मेरे कब्जा ले रहे हैं, कुछ दे नहीं खुद ने रहे। लिखित में दे रखा है इसके वकील ने और इसने कि जिस मकान में ये रह रही है कि जब तक मेरा मकान तैयार नहीं हो जाता कि मैं जो कि मैं बकाया मतलब नया गज जो इसका 100 गज का प्लाट बनता है इतने मैं उसमें रह सकती हूँ। खुद ने लिखित में इसके वकील ने इसने लिख के दे रखा है, फिर भी अब ये चाहती है कि 2-2 प्लॉट में कब्जा लूं। तो मैम ये भी ऐसा तो है नहीं भाई, इनके भी पूरी जिम्मेवारी है, बच्चे है, बहन है, इसको एक फैमिली है इतनी, तो उसको ऐसा तो है नहीं, इसको तो सबके बारे में सोचना, ऐसा थोड़ी नहीं कि इसके ही भर देंगे सारे को है। अपनी जमीन तो नहीं छोड़ सकते इसके लिए हम। सबसे मेन चीज मैम ये है कि इसको एक वो मिला पड़ा है कि तू तो बाहर की है, इनका कुछ जाएगा नहीं, इनकी इज्जत को उछाड़, इनकी इज्जत को उछाड़ो, तू लेडीज है, तू सबको ये दिखा देगी कि भाई मैं रेहड़ी चला रही हूँ, कि मैं ये करती हूँ। मैम रेहड़ी तो सिर्फ नाम के लिए चल रही है ना। हमें तो इस बात से क्या लेना, तू रेहड़ी चला पर, लेकिन भाई तू किसी की इतनी इज्जत तो मुझा, तुझे तुझ पे से छीन रहे हो, तेरे को बसन नहीं दे रहे हो, जब तो कोई दूसरी बात है, पर लेकिन एक लेडीज होने का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए बिल्कुल भी। मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चे हैं इनके भी छोटे छोटे, हम भी अपने ससुरालों से पढ़े यहाँ, अपने बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, हमारे बच्चे की एग्जाम, उसका जिम्मे उसका कॉलोनी में 50 आदमी से पूछ लो कैसी है सबसे। चलो हमें उससे क्या लेना, हमें उस बात से कुछ नहीं लेना, पर लेकिन हमारे भैया के पीछे नहीं लगे, हमारे बच्चन की लाइफ खराब हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैम हर चीज पे धमकी देती है कि मैं तो ये कर लूंगी, तुमको झूठे उसमें फंसा दूंगी, वो बात ये बात, इसने ये लगा लो। मैम जिस दिन से यहाँ ये परेशान कर रखी है, और खुद उल्टा सीधा वो भी करती है, तो वो पड़ोसी करते हैं उसमें भी हमें इन्वॉल्वमेंट करती है कि भाई नवीन तो वो है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैम 100 गज का प्लॉट दे रखा है, बना रखा है, तू रहे उससे हमें क्या मतलब? कागज के लिए जिस दिन इसके पूरे करके दे रखे 100, अब 2-2 मकानों के मैं कागज करके कोई दे दूंगा मैम। देखो जी हमारे भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, 2 भुआ जी है, 4-5 बहन है इसके, उनकी जिम्मेवारी से ये कैसे इसको दे देगा सारे को है? इनकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा या ये उठा लेगी क्या? प्रशासन हमारी भी कार्रवाई करे और इसकी भी पूरी पीछे की डिटेल निकाले कि हाँ भाई ये कैसी है कैसी नहीं है। ये वकील के थ्रू और अपने देविंदर जी के थ्रू जो इसके साथ रहता है, जिसके ये बोलती है कि मेरा कोई नहीं है, अभी आप शाम को देख लेना, आप आके वो सब एक साथ ये रह के, इनका मेन प्लान यही रहता है कि कोई भी इज्जतदार मिल जाए और फिर उसको फंसाओ। तो फरीदाबाद आपने देखा, दोनों पक्षों की बात हमने आपको दिखाई, और जैसा कह रहे हैं कि
निष्पक्ष कार्रवाई हो और जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। और यही दूसरे पक्ष का कहना है कि निष्पक्ष कार्रवाई करी जाए। जितना इसको दे रखा है उतना इस पे से छीना तो नहीं है ना हमने उतने में ये बसी बैठी है, या कोई भगा रहे हो इसको तो जब तो इसका कहना भी अच्छा है कि भाई मेरे को भगा रहे या मेरी आत्मा दुखा रहे। आत्मा हम अपनी जमीन इसने अपनी जमीन पे जाने पे भी हम इतने डर चुके हैं कि ये कुछ भी आरोप भर सकती है हमारे भैयान पे। कौन जिम्मेवार होगा इसका? तो फरीदाबाद आपने देखा जो यहाँ मामला है, वो जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि एक प्लॉट इन्हें दिया गया था और इन्होंने कहा जब तक वो प्लॉट पे मकान बनकर तैयार होगा तब तक मैं दूसरी जगह रह लूं, और फर्जी कागज तैयार करवा लिए मैम, फर्जी कागज तैयार करवा लिए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और जिसको लेकर उसमें भी हमने ये छेड़ी नहीं है, ये उसमें भी हमने ये छेड़ी नहीं है। चलो इसने फर्जी, फिर भी मैंने तो यही कहना था कि कोई बात नहीं जैसी भी है रहने दो, पर लेकिन ये तो आगे से आगे गुजरी है तो फिर इसका क्या इलाज होएगा? और इसी को लेकर मामला अभी कोर्ट में है। जी मैम, कोर्ट में मामला अभी कोर्ट में है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है उससे भी आपको जोड़ेंगे। बिजली विभाग में जब इन्होंने कंप्लेंट करी तो बिजली विभाग ने मीटर उतार के ले गए। मैच मिलाई कि यहाँ के कागज अलग है, वो दूसरी जमीन खेवट अलग है, उसके बाद बावजूद इनके मीटर उसकी चोरी का लगाया है। फिर बिजली विभाग ने लिख के दिया कि मीटर हम उतार के लाए हैं इसका, कि इसने 420 कर रखी है, फर्जी कागज तैयार करवा रखे। उसके मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दे रखी है हमने कि इन्होंने वो तहसील से निकलवा के, पटवारी जी से निकलवा के जी इन्होंने फर्जी कागज तैयार करवा रखे। फिलहाल अभी मामला कोर्ट में है और आगे इस मामले में क्या होता है उससे भी आपको जोड़ेंगे, बताएंगे इस मामले में आगे क्या हुआ और क्या कार्रवाई हुई। जोड़ेंगे आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।